Hello friends, today we are going to study how to find sum of all corner angles of a 5-pointed regular star a plus b plus c plus d plus e। ध्यान से देखिए, स्टार हमारे सामने है और हमें ये अंदर वाले कॉर्नर एंगल्स a, b, c, d और e इनका सम निकालना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं एफ डी सी की। ये देखिए एफ डी सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल एफ डी सी की बात कर रहे हैं और ये एक एंगल 1 सपोज कर लेते हैं। हमारे पास एंगल 1, ध्यान से देखिए एंगल 1 क्या बन चुका है। एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल के लिए? एफ डी सी के लिए। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके हम एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? b प्लस डी लिख सकते हैं। एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? b प्लस डी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। मैं थोड़ा याद करवा देता हूं। ये देखिए, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल हो, मान लीजिए ये ए बी सी और समझ लीजिए यहाँ पर कोई डी पॉइंट है, तो मैं आपको याद करवा दूं, अगर ये एंगल 1 हो, ये एंगल ए, एंगल बी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहती थी कि एंगल 1 इक्वल होता है एंगल ए प्लस एंगल बी के। यानी कि तीनों साइड्स जब ट्रायंगल की हैं, एक साइड को अगर बाहर एक्सटेंड कर दें और बाहर वाला ये जो एंगल होता है ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी कि 1 किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी के। तो देखिए यही कंसेप्ट हमने यूज़ किया यहाँ पर और हमने एंगल 1 को क्या लिख लिया? ये देखिए इस एंगल 1 को लिख लिया b प्लस डी। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल का नाम 2 दे देते हैं और इसके लिए आपको ट्रायंगल देखनी है बी जी ई। मैं हिंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल बी जी ई को यूज़ करना है, बी जी ई ट्रायंगल। और इधर से देखिए ई जी को अगर एक्सटेंड कर दें पीछे, जी ए बन जाएगी, तो एंगल 2 क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट इंटीरियर दो एंगल कौन से बन रहे हैं? एक सी और दूसरा ई, यानी कि एंगल 2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं? सी प्लस ई के। अब देखिए ये एंगल 2 मेरा किसके इक्वल बन गया? सी प्लस ई के। और ये वाला एंगल 1 किसके इक्वल बन गया? बी प्लस डी के, राइट। और अब मेरे पास देखिए ए एफ जी ट्रायंगल है। ये देखिए इन ट्रायंगल ए एफ जी, इस ट्रायंगल में जाएं तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों 180 होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल मैं क्या लिख सकता हूं? ए, ये देखिए यहां पे लिख रहा हूं ए, एक एंगल ए, दूसरा एंगल 1 और अगला एंगल नंबर कितना है? 2 है। तो इन तीनों का टोटल देख लेते हैं कितना होता है, कितना है? 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू रखता हूँ, ए तो ए ही रहेगा, लेकिन एंगल 1 की वैल्यू हम क्या भरेंगे? बी प्लस डी। और एंगल 2 की वैल्यू फिल करेंगे सी प्लस सी। ध्यान से देखिए पांचों का सम किसके इक्वल आया हमारे पास? 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन पांचों का सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इस स्टार के अंदर ये कॉर्नर एंगल्स ए बी सी डी ई, इन सब का सम 180 डिग्री है। प्रूव करना बिल्कुल आसान। ऊपर वाले ट्रायंगल में फोकस रखा, एक को ए तो है ही, दूसरों को 1 और 2 सपोज कर लिया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 1 को हम b प्लस डी लिख देंगे और 2 को हम c प्लस ई लिख देंगे। तो बड़ी आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।